आज के लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्ट्री में डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नीशिया रिफ्रैक्ट्री। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलिका, फायर क्ले और एल्युमिना रिफ्रैक्ट्री। आज हम लोग नेक्स्ट रिफ्रैक्ट्री की तरफ पढ़ रहे हैं मैग्नीशिया रिफ्रैक्ट्री। मैग्नीशिया रिफ्रैक्ट्री एक बेसिक नेचर का रिफ्रैक्ट्री होता है। आज के लेक्चर का हमारा लर्निंग आउटकम होगा मैग्नीशिया रिफ्रैक्ट्री को डिफाइन करना और मैग्नीशिया रिफ्रैक्ट्री बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स को रिकॉग्नाइज करना, मैग्नीशिया रिफ्रैक्ट्री के प्रोडक्शन को डिस्क्राइब करना और मैग्नीशिया रिफ्रैक्ट्री के एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना। तो हम लोग बात करें मैग्नीशिया रिफ्रैक्ट्री, तो टोटल रिफ्रैक्ट्री प्रोडक्शन का अबाउट 75% रिफ्रैक्ट्री जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें हम लोग तो वहाँ का मेन कंडीशन जो है वो बेसिक कंडीशन होता है और बेसिक कंडीशन के रिफ्रैक्ट्री को बनाने के लिए हम लोग बेसिक रिफ्रैक्ट्री का यूज़ करते हैं जो कि मेटल कांटेक्ट एरिया में स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में यूज होता है। और वहाँ पे हम लोग न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री का भी यूज कर सकते हैं। यदि न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री की बात करें तो एल्युमिना एक न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री होता है, न्यूट्रल कैरेक्टर का रिफ्रैक्ट्री होता है और ये जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आसानी से सर्वाइव कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो ये जो एल्युमिना जो न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री था वो थोड़ा एसिडिक नेचर का बिहेव करने लगता है। और क्योंकि ये इसके सामने जो है लाइम होता है या स्लैग होता है, इसके कारण ये जो है इसके अपोजिट नेचर का बिहेव करने लगता है। लाइम जो कि बेसिक नेचर का मटेरियल है, इसके अपोजिट जो है एल्युमिना होते हैं तो वो एसिडिक नेचर के बिहेव करने लगते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि रिफ्रैक्ट्री का लाइनिंग बहुत जल्दी डिटोरिएट होता है। इसलिए हम लोग वहाँ एल्युमिना रिफ्रैक्ट्री को यूज नहीं करके बेसिक रिफ्रैक्ट्री को प्राइम इम्पोर्टेंस देते हैं और वो भी वो एरिया जहाँ के लिक्विड कॉन्टैक्ट होता है और वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बेसिसिटी में होता है। ये समझ में आ गया? यस सर। अब हम लोग एक हमारी रिक्वायरमेंट तो अब हमारे पास आ गया कि हमें बेसिक मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग बेसिक मटेरियल के तरफ देखें तो लाइम जो है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 2570 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो एक बेसिक मटेरियल होता है। और ये लाइम जो है, लाइम रिफ्रैक्ट्री जो है बहुत ज़्यादा सूटेबल भी हैं हाई टेम्परेचर और हाई बेसिक एप्लीकेशन के लिए। और लाइम नेचर में भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध होता है। ये सब लाइम के पॉजिटिव पॉइंट हैं कि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हुआ और ये नेचर में काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध भी है और ये हाई बेसिसिटी भी इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। ये बेसिक इन्वायरमेंट में यूज भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम लाइम के साथ है, क्या ये एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उस मॉइस्चर के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाता है, तुरंत रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इनफैक्ट जो सिंटर लाइम है या फ्यूज्ड लाइम है वो भी आसानी से रिएक्ट करता है मॉइस्चर के साथ और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो वॉल्यूम एक्सपांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है लाइम का। जब कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्जन होता है तो वॉल्यूम का एक्सपांसन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो वॉल्यूम का एक्सपांसन काफ़ी ज़्यादा होता है तो ब्रिक्स के शेप में क्रैक का फॉर्मेशन होता है। इतना ज़्यादा क्रैक का फॉर्मेशन होता है कि जो शेप्ड ब्रिक्स है, जो फायर्ड ब्रिक्स है,
वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। आप सोचिए कि मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा और जो हम फायर करके ब्रिक्स बनाए हैं इतना ज़्यादा रिएक्शन कर जाएगा, इतना ज़्यादा एक्सपांसन हो जाएगा कि वो ब्रिक्स ही अपने शेप को रिटेन नहीं करेगा और वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग लाइम का या कैल्शियम ऑक्साइड्स का यूज सीधे सीधे ब्रिक्स बनाने के लिए तो नहीं कर सकते हैं, क्यों अल्दो हमारे पास लाइम में बेसिसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अब ये सबसे बड़ा डिमेरिट हमारे पास लाइम के केस में हो गया। तो अब हमको किसी दूसरे मटेरियल के तरफ देखना पड़ेगा जो कि बेसिक नेचर का हो। तो बेसिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और एबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लाइम के बाद हमारा दूसरा जो रॉ मटेरियल आता है वो मैग्नीशिया आता है। मैग्नीशिया का मिनरोलॉजिकल नेम जो है पेरिक्लेज भी होता है, और मैग्नीशिया भी जो है इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन इसका रिएक्शन जो है कंपैरेटिवली स्लो होता है लाइम के कंपेयर में। इनफैक्ट जो लाइम यदि मैग्नीशिया को हम लोग सिंटर कर देते हैं और फ्यूज्ड कर देते हैं जिससे कि उसका ग्रेन साइज बढ़ा सकें, तब हाइड्रेशन और भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नीशिया के हाइड्रेशन को कम कर सकते हैं, फ्यूज करके, सिंटर करके, कैल्साइन करके। ये सब तरीके होते हैं जिससे कि मैग्नीशिया का ग्रेन का साइज हम लोग बढ़ा दें, तो जो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मॉइस्चर था या वाटर था वो हम लोग कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैग्नीशिया का यूज हम लोग रिफ्लेक्टिव ब्रिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं। अब हम लोग रॉ मटेरियल्स और सोर्स की बात करें तो मैग्नीशिया जो है मैग्नीसाइट के फॉर्म में नेचर में उपलब्ध होता है, जो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है MgCO3। अब इस मैग्नीसाइट को या मैग्नीसाइट को हम लोग कैल्सिनेशन करके कैल्साइन मैग्नीसाइट बनाते हैं, जो कि जिससे कार्बोनेट जो है वो बाहर निकल जाता है, MgO हमारे पास रह जाता है। और ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये फ्यूज मैग्नीशिया बनाते हैं और सिंटर मैग्नीशिया बनाते हैं। इस तरीके से हम लोग ये सिंथेटिक मैग्नीशिया रॉ मटेरियल्स को बना सकते हैं। अगेन सी वाटर में जो है मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में उपलब्ध होता है। उस मैग्नीशियम सल्फेट को भी हम लोग प्यूरिफाई करके मैग्नीशिया प्राप्त कर सकते हैं, MgO प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है रॉ मटेरियल्स का सोर्स हुआ। अब जो प्रोडक्शन का प्रोसेस होगा वो सेम होगा कि रॉ मटेरियल्स को लेंगे, क्रश ग्राइंड करेंगे और अलग अलग फ्रैक्शन में बांट लेंगे और फिर हम लोग बैच कैलकुलेशन करेंगे। बैच कैलकुलेशन करने के बाद वो साइलो में बैच कर हमारा जाएगा और अलग अलग फ्रिक्शन के रॉ मटेरियल को कलेक्ट करेगा। फिर इसमें बाइंडर के साथ इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम लोग इसको प्रेसिंग मशीन में भेज देंगे। प्रेसिंग करने के बाद जो है इसको एयर ड्राइंग करेंगे, फिर ओवन ड्राइंग करेंगे, फाइनली इसको हम लोग फायर करेंगे। फायरिंग के बाद इंस्पेक्शन करके इसको हम लोग सेल कर सकते हैं या डिस्पैच कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस लगभग कॉमन ही सारे रिफ्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग का होता है। अब हम लोग मैग्नीशिया रिफ्रैक्ट्री की एप्लीकेशन की बात करें तो जहाँ जहाँ बेसिक इन्वायरमेंट होगा वहाँ वहाँ हम लोग मैग्नीशिया रिफ्रैक्ट्री का यूज कर सकते हैं। सीमेंट रोटरी किल में हम लोग जानते हैं सीमेंट बनाने के लिए लाइम का यूज करते हैं। लाइम एक बेसिक मटेरियल है, तो वहाँ के बर्निंग जोन में, प्री बर्निंग जोन में हम लोग मैग्नीशिया रिफ्रैक्ट्री का यूज करते हैं। लाइम कैल्सिनेशन प्लांट जहाँ पे डोलोमाइट का कैल्सिनेशन हम लोग करते हैं, डोलोमाइट को प्योर करते हैं तो उस क्लीन को में हम लोग मैग्नीशिया की लाइनिंग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बेसिक नेचर का मटेरियल है। इसके अलावे हम लोग बैकअप लाइनिंग में, कन्वर्टर के बैकअप लाइनिंग में, लेडल्स के बैकअप लाइनिंग में, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के बैकअप लाइनिंग में, जो कि स्टील इंडस्ट्री में ये सब फर्नेसेस यूज़ होते हैं, इसके बैकअप लाइनिंग में हम लोग मैग्नीशिया रिफ्रैक्ट्री का यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने लाइनिंग देखा था
कुछ क्लास पहले तो कन्वर्टर्स होते थे, लैडल्स थे, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस था, उसमें देखा था कि एक इंसुलेटिंग लेयर होता है, फिर बैकअप लेयर होता है, फिर वर्किंग लेयर होता है। तो इसका बैकअप लेयर में हम लोग मैग्नीशिया ब्रिक्स का यूज करते हैं। आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।